नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज की जो रीडिंग है वो स्पेशल रीडिंग है क्योंकि आज की रीडिंग है 88 पोर्टल के ऊपर। तो 88 पोर्टल क्या है? 8 ऑफ अगस्त 2022 को बेसिकली न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 8 का रेपिटेशन होगा, यानी 8th डे 8th मंथ। ठीक है, 8 अबंडेंस का नंबर माना जाता है, तो इस वजह से इस डे को न्यूमरोलॉजिली न्यूमरोलॉजिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डे माना जाता है एंड इस डे को बहुत लकी एंड अबंडेंस से भरा हुआ दिन माना जाता है। इसके साथ साथ आज मैं बोलूँगी इस साल ये डे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कंपैरेटिवली बाकी जितने भी साल अभी निकले हैं या आएंगे उससे इस साल में ये दिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज ना केवल 8 का रिपीटिशन हो रहा है इस ईयर में, बल्कि अगर आप पूरी डेट को कोलैबोरेट करोगे यानी कि ऐड ऑन करोगे जो है 8/8 2022 2022, तो आपको मास्टर नंबर 22 मिलेगा। ठीक है, और मास्टर नंबर 22 अपने आप में बहुत ही लकी नंबर आप कह सकते हो, मैग्निफिसेंट नंबर है। हर चीज़ की पावर बढ़ाना, हर चीज़ का अबंडेंस क्रिएट करना, मैनिफेस्ट करना, बहुत सारी चीज़ों के लिए 22 नंबर बहुत लकी है। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे लीडर्स जो होते हैं या जो नेशनल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को ट्रांसफ़ॉर्म कर देते हैं, सिचुएशंस को ट्रांसफ़ॉर्म कर देते हैं, या जो योगदान देते हैं सोसाइटी में, एक लार्ज स्केल में जब कोई इंसान कंट्रीब्यूशन करता है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ में 22 या फिर उसके पूरे चार्ट में कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन में 22 डिजिट आती है। ठीक है, तो एक ऑब्जर्वेशन है। एंड मास्टर नंबर 22 के बारे में तो आप जितना ज्ञान अर्जित करें उतना कम है। ओके, बहुत स्टेबल एंड बहुत फोकस्ड नंबर है, बहुत फोकस्ड एनर्जी है इसकी। तो इस साल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिकॉज इस साल 8/8 के कॉम्बिनेशन, 8/8 ऑलरेडी अबंडेंस की एनर्जी क्रिएट करेगा, ये पोर्टल क्रिएट होगा, यानी कि एक एनर्जी फॉर्म होगी इस डे के अंदर। एनर्जी फॉर्म इसकी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगी एंड काफ़ी अबंडेंस से कनेक्टेड होगी क्योंकि 8/8 रिपीटिशन है। लेकिन इसके साथ साथ जब 22 का कोलैबोरेशन भी इस दिन होगा तो ये पोर्टल या फिर ये एनर्जी फॉर्म बहुत एडवांस होगी। ठीक है, एक तरीके से इसमें आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो, बदलाव ला सकते हो। अब यहाँ पे मैं अबंडेंस बोल रही हूँ, वर्ड वेल्थ नहीं बोल रही। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड रखें बिकॉज काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं कि अगर मैम 8/8 पोर्टल बोल रही है, अबंडेंस बोल रही हैं, इसका मतलब ये है कि कैरियर का पैसों से जुड़ा हुआ है। ये तो ये उसी एरिया में है, मतलब कैरियर का, मनी का, इन सब के एरियाज़ में है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे अबंडेंस वर्ड यूज़ कर रही हूँ, वेल्थ को वर्ड नहीं यूज़ कर रही। अबंडेंस आपकी लव में भी हो सकती है, आपको फ्रेंडशिप में अबंडेंस मिल सकती है, आपको कनेक्शंस में मिल सकती है, आपको नेम फेम के अकॉर्डिंगली, नेम फेम के हिसाब से अबंडेंस मिल सकती है, फाइनेंशियली अबंडेंस मिल सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि ये पोर्टल आपके लिए जो अबंडेंस लेकर आ रहा है वो किस फील्ड में लेकर आ रहा है, आपका इंटेंशन क्या है। ठीक है, आप किस फील्ड में अपने लिए अबंडेंस चाहते हैं, बिकॉज हर एक इंसान के जीवन में हर एक पार्ट इम्पोर्टेंस रखता है, अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग या अलग 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 हायरार्की में। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो सकता है आपके लिए लव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेल्थ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, या फिर मनी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कंपैरेटिवली, जितना लव एंड केयर इंपॉर्टेंट है, आपको वो ज़्यादा चाहिए लाइफ में। तो दैट्स टोटली अप टू यू, आपकी इंटेंशन क्या है उसके हिसाब से आप इस डे को देख सकते हैं। बिकॉज अबंडेंस की एनर्जी है एंड मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कोई विश कम ट्रू की एनर्जी डेफिनेटली बनेगी इस पोर्टल के अंदर। आपकी कोई विश कम ट्रू होगी प्रोवाइडेड अगर आप सही इंटेंशन रखें, सही एक्शंस लें। ठीक है, केवल इंटेंशन रखना ही सही नहीं, एक्शंस भी जो आप ले रहे हो वो सही ले रहे हो और एक क्लियर माइंड के साथ ले रहे हो। ठीक है, तो ये दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन हो जाएगा, प्लीज़ इसे मिस आउट मत कीजिए। ठीक है, इस दिन को आप यूज़ कर सकते हो अपनी ड्रीम लाइफ के बारे में सोचकर। आप जिस भी स्फेयर में अबंडेंस चाहते हो उससे रिलेटेड सोचें। ठीक है, क्या चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में, आपका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस फील्ड में आप और ज़्यादा ग्रोथ या पॉजिटिविटी चाहते हैं, आप उसके बारे में सोचें, उसके बारे में विजुअलाइज़ करें, प्रे करें। ठीक है, बिकॉज आज के दिन का जो न्यूमरोलॉजिक फ्रेमवर्क है वो बहुत ज़्यादा आप लकी मानिए। ठीक है, ये
ये दिन बहुत साल में सिर्फ एक ही बार ऐसा पोर्टल खुलता है, ठीक है, साल में सिर्फ एक ही बार ये पोर्टल खुलेगा एंड ये मोस्ट पावरफुल पोर्टल माना जाता है, मोस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन माना जाता है 8-8 का एज़ कम्पेयर टू अदर कॉम्बिनेशंस, बिकॉज अलग मतलब और भी पोर्टल्स होते हैं, जैसे 9-9 के भी होते हैं, 12-12 अगेन 12-12 इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्टल, एक इम्पॉर्टेंट कोलैबोरेशन। पोर्टल का मतलब आप समझ लीजिए एक तरीके से एनर्जी शिफ्ट, एनर्जी चेंज पूरे तरीके से, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे न्यूमरोलॉजी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर एनर्जी शिफ्ट, एनर्जी चेंज होगी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसमें कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी हैं जिसको मैं अभी कवर नहीं करना चाहती, वरना ये वीडियो पूरी उसी के ऊपर ही बन जाएगी, अब मैं रीडिंग नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, आप मेरे लास्ट ईयर के वीडियो में देख पाओगे, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में पोर्टल समझाया है 8-8 का। उसमें मतलब लिटरली पूरा 15 से 20 मिनट मैंने यही चीज़ का समझाया है, ठीक है, कि एस्ट्रोलॉजिकली ये इतना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये कितना मतलब ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज मैं कोई भी चीज़ ऐसा मिथ आपके सामने नहीं ला के ले रखना चाहती कि ये कोई यूनिक सी चीज़ है, अलग सी चीज़ है, वेस्टर्न के अकॉर्डिंग, वेस्टर्न रहन सहन के अकॉर्डिंग ये चीज़ आपके पास आ गई है एंड पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मैं कोई भी चीज़ लाती हूँ तो उसके पीछे मैं पूरा फैक्ट देख कर लाती हूँ कि इसकी ग्रोथ कहाँ है, ये क्यों है, किस वजह से। तो ये न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर एस्पेक्ट्स। हालाँकि एस्ट्रोलॉजिकली कुछ शिफ्ट्स होते हैं आज के दिन में, जिसकी वजह से एक डोर ऑफ एनर्जी आता है, एक बूस्ट ऑफ एनर्जी आता है, जिसकी वजह से अगस्त को हम लोग लकी मंथ भी कहते हैं, ठीक है। आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन अगस्त को एक लकी मंथ की तरह कहा जाता है। अगस्त बॉर्न जो लोग होते हैं, नेचुरली अगर मैं बोलूँ तो फेट उनका साथ देता है, लक उनका साथ देता है। वो ऐसे चार्मिंग एंड बूस्टिंग एनर्जी के होते हैं, कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं, ओके। फिर चाहे वो लियो में फॉल करते हो या वर्गो में फॉल करते हो या कप्स हो लियो या वर्गो का, ठीक है, तो भी ये पर्सन होंगे। लेकिन जर्नली जो लियो एनर्जी के होते हैं, जो अगस्त एनर्जी के होते हैं, उनके अंदर एक नेचुरल चार्म होता है और वो नेचुरली बहुत अच्छे मैनिफेस्टर आप मान सकते हो, ठीक है। वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वे को डिफ़र कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगस्त मंथ एक लकी मंथ है, राइट। ओके, सो यहाँ पर डिस्कशन हो गया। लेट्स लेट्स नॉट टेक इट मोर फर्दर, ठीक है। होपफुली आप समझ गए होंगे कि क्या है क्या नहीं है, और डिटेल में अगर आपको जानना है इसके बारे में तो प्लीज़ आप वो वीडियो चेकआउट कर लीजिए, उसमें मैंने हर एक एस्पेक्ट में वो चीज़ क्लियर करी है। तो बेसिकली 8-8 क्या ये पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आया है, ठीक है, क्या चीज़ें आ रही हैं आपके लिए। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स सैटर्न एनर्जी, ओके। एनर्जी शिफ्ट है, एनर्जी चेंज है, स्लो मूविंग, जो भी चीज़ बहुत धीमी गति से आपके पास आ रही थी ना आपकी डेस्टिनी में, वो चेंज हो गई। स्लो मूविंग एनर्जी नहीं है, कॉन्शियस एनर्जी है, ये आपको रीथिंक करने के लिए बार बार कह रही है। ओके, वी हैव 6 ऑफ कॉइन्स, वी हैव 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कॉइन्स है, 10 ऑफ कप्स है। फैमिली बिल्ड हो सकती है, रिलेशनशिप बिल्ड हो सकती है, मैरिज बिल्ड हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे मुझे अरेंज मैरिज वाली एनर्जी ज़्यादा लग रही है, तो हो सकता है इस पोर्टल के शिफ्ट होने के बाद आपको मैरिज के अंदर देखने को मिले। अगेन मैं ये बोलूँगी, पोर्टल आप जिस मतलब लाइक 8-8 से आप स्टार्ट करते हो, 8-8 से अगर आप 10 दिन के बीच में भी ये रीडिंग देखते हैं तो भी आपके साथ ये रीडिंग एप्लीकेबल होगी। लेकिन अगर आप उसके बहुत टाइम बाद ये रीडिंग देखते हैं, लाइक 1 महीने बाद देख रहे हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि एनर्जीज इतनी रेजोनेट नहीं होगी, ओके। वी हैव एस ऑफ कप्स, सी वी हैव 10 ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ कप्स। आपके ट्रू लव, आपके डिवाइन लव के साथ यहाँ पे यूनियन रीयूनियन की एनर्जी बन रही है। बहुत लंबे टाइम से ये चीज़ पेंडिंग हो रही थी, बार बार आपकी ज़िंदगी में कार्मिक पार्टनर्स आ रहे थे, ठीक है। एक तरीके से ऐसे लोग आ रहे थे जो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं थे, जिनके साथ शॉर्ट रिलेशनशिप रही, कुछ लोगों के लिए महीनों के हिसाब से, कुछ लोगों के लिए साल के हिसाब से भी रही, लेकिन वो आपके ट्रू पार्टनर नहीं थे, ठीक है। लाइक आप रिलेशनशिप में रहे या आप कनेक्शन में रहे, या हो सकता है कि आप किसी पर्सन को जाने पहचाने, ठीक है, लेकिन वो पर्सन आपका ट्रू पार्टनर नहीं था, ओके। या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि जो आपका ट्रू पार्टनर था, जो आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर था, ठीक है, जिनके साथ आपकी मैरिज लिखी है, जिनके साथ आपकी डेस्टिनी है, वो पर्सन आपसे मिले एंड देन सेपरेट हो गए इस टाइम पीरियड में, और उसके बाद आपने उन्हें रिप्लेस करने की भी कोशिश करी। काफ़ी सारे लोग आए गए, लेकिन आप उस पर्सन से या उनकी फीलिंग्स है या उनको लेकर जो आप फील करते हो, उस चीज़ को आप चेंज नहीं कर पाए।
कहीं न कहीं आपके ज़हन में, आपके दिल में, आपको सोल लेवल पे वो पर्सन ना अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी आँखें पसंद है इसीलिए वो पसंद है, उनके बातें पसंद है इसीलिए वो पसंद है। आपको एक सोल कनेक्शन उनके साथ फ़ील होता है, एक ऐसा कनेक्शन होता है कि एक नेचुरल पुल है, इट्स लाइक इर्रिप्लेसेबल पर्सन, ठीक है? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट इट इन वर्ड्स, आप शब्दों में उसको नहीं रख सकते, उस एनर्जी को। आप चाह कर भी उन्हें इर्रिप्लेसेबल ही कहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर डेफ़िनेटली ऐसे पर्सन के साथ बहुत टाइम से आपका कोई यूनियन पेंडिंग था, ठीक है? बहुत टाइम से सिचुएशंस बन रही थी, सर्कमस्टेंसेस बन रहे थे, बट किसी वजह से हो सकता है देन अगेन आप कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपस में, बीच में फैमिली का इश्यू है, फैमिली का प्रॉब्लम है, दोनों के फाइनेंशियल कंडीशंस की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर बैकग्राउंड की प्रॉब्लम हो सकती है, बैकग्राउंड के फाइनेंसेस की हो सकती है, या फैमिली की हो सकती है, कास्ट कम्युनिटी की हो सकती है, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी कास्ट कम्युनिटी, इट कैन बी यू नो एक फाइनेंशियली स्टेबल है, एक फाइनेंशियली अनस्टेबल है, ये वाली चीज़ हो सकती है। लेकिन फाइनली इस पोर्टल के शिफ्ट होते ही, इस पोर्टल के आते ही, एक तरीके से मैं बोलूँ तो आपकी लाइफ में वो ट्रू लव, वो ट्रू पार्टनर, ठीक है, आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, आपको रीयूनियन या यूनियन के लिए, आपके लिए मैरिज के लिए ये पोर्टल की एनर्जीज बहुत ज़्यादा अच्छी है। स्पेसिफिकली मैरिज की सिचुएशंस बन रही है, कमिटमेंट की सिचुएशंस बन रही है। अगर आप मैरिज नहीं कह रहे तो ये कमिटमेंट हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और अपने पार्टनर से सेपरेटेड हैं, अलग हैं, वापस जाना चाहते हैं अपने पार्टनर के पास, तो वो वाली सिचुएशन बनेगी। एक साथ फैमिली में रहना, टुगेदरनेस, फैमिली क्रिएट करना, फैमिली के साथ रहना, ये वो एनर्जी क्रिएट कर रहा है। एंड ये डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन है जो कार्मिक नहीं है, जो आपका ट्रू लव है, जो आपका ट्रू सोल पार्टनर है, जो आपसे ट्रूली लव करता है, जो आपसे ट्रूली अफेक्शनेटेड है, कनेक्टेड है, इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है। ये कोई ऐसा पर्सन है। ये ऐसा पर्सन नहीं है जो या तो फाइनेंसेस की वजह से आपके पास है, कैरियर की वजह से आपके पास है, या किसी और वजह से आपके पास है। नहीं, नहीं, नहीं। या जो लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में आपको छोड़ देगा, जो सिर्फ ट्राई एंड टेस्ट कर रहा है कि रिलेशनशिप कहाँ जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक है? मे बी मैं कमिटमेंट दूँ, मे बी मैं कमिटमेंट नहीं दूँ, ये वो एनर्जी नहीं है। ये 100% श्योरिटी वाली एनर्जी है कि मुझे तो यहीं रहना है, चाहे जो हो जाए। चाहे जो हो जाए, मुझे तो यहीं रहना है। ये वो एनर्जी है, ये श्योरिटी वाली एनर्जी है। ये पर्सन बिल्कुल भी सेकंड थॉट के साथ आएँगे ही नहीं। अगर ये कोई नया पर्सन भी है तो ये आपके लिए ट्रू लव, डिवाइन लव लेकर आएगा। ये कोई सेकंड थॉट के साथ नहीं आएगा, कोई इम्बैलेंसेस के साथ नहीं आएगा, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के साथ नहीं आएगा। अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी लेकिन उसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब नहीं होने देगा। ये वो इंसान है। बहुत क्लैरिटी के साथ है, बहुत क्लियरेंस के साथ है। कोई कोई धोखेबाज़ी नहीं, कोई जालसाज़ी नहीं, कोई सेकंड थॉट नहीं, इट्स लाइक वेरी क्लियर, यही चाहिए, इधर ही चाहिए। ऐसी वाली एनर्जी है ये। फॉर मोस्ट ऑफ यू शायद आपको कोई मैरिज का कमिटमेंट भी मिल सकता है। फॉर सम ऑफ यू आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, मैरिज हो सकती है, ठीक है? मैरिज भी हो सकती है अगर आप अगर सिचुएशन बनी तो, ठीक है? मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी। बिकॉज़ इस टाइम मैरिज का वैसे टाइम पीरियड चल नहीं रहा है इस समय में, लेकिन फॉर सम ऑफ यू मे भी हो सकता है कि आपकी मैरिज भी हो जाए। बट फॉर अदर्स ऑफ यू आप मैरिज में डेफिनेटली एक साथ, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ, आप रीयूनियन या यूनियन चाहते हो, वापस जाना चाहते हो अपने घर में, वो वाली सिचुएशंस बन सकती है। फॉर अदर्स ऑफ यू यहाँ पर आपको कोई नया पर्सन मिल सकता है जो आपको कमिटमेंट दे दे, या पुराना पर्सन अगर आप वेट कर रहे हैं पुराने पर्सन की, लाइक अगर आप श्योर हैं, ठीक है? जैसे मैंने जो चीज़ें बताई हैं, अगर वो चीज़ें आपके साथ मैच हो रही है, श्योर है, तो वो पर्सन आपके साथ अब वापस आ सकता है, ठीक है? आपको एक ट्रू लव, डिवाइन लव का एहसास करा सकते हैं और आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, आपके साथ मैरिज में जा सकते हैं, मैरिज का कमिटमेंट दे सकते हैं। फैमिली इश्यूज़ मुझे रिजॉल्व होते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं सिचुएशंस में। स्लो मूविंग एनर्जी फाइनली अब यहाँ पे जाकर आपको वो यूनियन या रीयूनियन दे रही है। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग टिल अक्टूबर, या टिल अक्टूबर, या फिर या आई एम गेटिंग टिल अक्टूबर तक हो सकता है कि आपको यहाँ पे यूनियन या रीयूनियन मिले, ठीक है? ये पर्सन हो सकते हैं कि विद इन अ मंथ ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न हो जाए, आपकी लाइफ में वापस आ जाए। लेकिन मैरिज आपका जो फिक्स हो, या मैरिज का यूनियन जो हो वो अक्टूबर के आसपास हो, अक्टूबर या नवंबर के आसपास, पर मोस्टली मुझे अक्टूबर लग रहा है। या फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी विद इन 10 मंथ्स। आप जब से अभी ये रीडिंग देख रहे हो तब से 10 महीने के अंदर अंदर भी हो सकता है।
बहुत सालों से आप इस कनेक्शन में हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत सालों से आप इस कनेक्शन में हो। अप्रॉक्सीमेटली एट नंबर बहुत आ रहा है। एट पोर्टल एंड 8 नंबर बहुत ज़्यादा है इस रीडिंग में। तो हो सकता है कि आप 8 मंथ से या 8 ईयर्स से आप इस कनेक्शन में हो, या वेट कर रहे हो इन पर्सन का 8 मंथ से या 8 ईयर्स से, 8 सालों से, 8 महीनों से। वी हैव 5 ऑफ कॉइंस। ओके, व्हाट एल्स वी हैव। फाइनेंशियली चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर आप कैरियर फाइनेंसेस के हिसाब से सोच रहे हैं तो मैं बोलूँगी फाइनेंशियली आपको चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन स्लो पेस पे बढ़ेगी। ये वाली जो रीडिंग जिनके साथ रेजोनेट हो रही है उनकी लव लाइफ में बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट है, ठीक है। उनके शायद फाइनेंसेस में इतना ज़्यादा नहीं, स्लो होगा। फाइनेंशियली भी ग्रो करोगे लेकिन स्लोली ग्रो करोगे, लेकिन लव लाइफ आपकी एकदम ड्रास्टिकली इंप्रूव होगी। इवन फॉर सम ऑफ यू एकदम अनएक्सपेक्टेड होगा कि आपको 24 घंटे पहले पता भी नहीं है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आने वाला है। कोई दिमाग में चीज़ भी नहीं है। इट्स लाइक मे बी मे नॉट बी। मैम सुन तो लिया मैंने आपकी रीडिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता। मे बी मे नॉट बी वाली सिचुएशन कर रहे हैं, एंड देन आफ्टर 24 आवर्स यू जस्ट, ये पर्सन बैक है आपके पास, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे सडनली कुछ कम्युनिकेशन का लग रहा है, ठीक है। अगेन वी हैव 8 डेज, आई डोंट नो, एट का रिपीटिशन बहुत है। एक तो एट बॉटल भी है और 8 का रिपीटिशन भी है आपकी रीडिंग के अंदर, ठीक है। 6 8 6 8 6 8 एंड समटाइम्स इट्स 10 एज वेल, ठीक है। तो ये कुछ कोलैबोरेशंस हो सकती है। मे बी यूर बॉर्न ऑन 6th और 8th और 10th ऑफ एनी मंथ, या आपके पर्सन बॉर्न हुए हैं 6th 8th 10th ऑफ एनी मंथ, या इस मंथ्स में बॉर्न हुए हो 6th 8th एंड 10th मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है। बट मुझे मोस्टली यहाँ पे कॉन्टैक्ट का लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपको 6 8 या 10, ठीक है, इस टाइम फ्रेम के अंदर कॉन्टैक्ट करेंगे जो मैंने टाइम फ्रेम बताया। इवन फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी 6 डेज। 6 डेज के अंदर ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट या रिकनेक्ट कर सकते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड है अपनी लाइफ से, ठीक है। इन्होंने, देखिए, वी हैव 9 ऑफ कप। दिस इज़ योर विश, दिस इज़ योर विश। आपकी विश फुलफिल हो रही है। यूनिवर्स आपको विश फुलफिल करके दे रही है। आपकी विश थी अपनी मैरिड लाइफ के अंदर जाना, या मैरिड लाइफ को सुधारना, दोबारा से अपनी फैमिली के साथ रहना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। यूनिवर्स आपको ये विश ग्रांट करके दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको ये चीज़ दे रहे हैं, ठीक है। इसमें मैं नहीं दे रही हूँ। अब ये चीज़ यूनिवर्स के थ्रू है। वी हैव टेम्परेंस एंड देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव एम्परर, ओके। आपके पर्सन जो मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, आपके पर्सन शायद बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड है, किसी तरीके के फाइनेंशियल लॉसेस से निकल रहे हैं, हेल्थ के प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, कैरियर की प्रॉब्लम से निकल रहे हैं। एंड फाइनली जो है यहाँ पर उनको उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है। आपके ट्रू लव, आपके डिवाइन लव का रियलाइजेशन हो रहा है। इसी वजह से ये भी चांसेस हैं कि ये पर्सन आपको बहुत जल्दी कनेक्ट करे, बहुत जल्दी कम्युनिकेट करे। इवन फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि आपकी सराउंडिंग में से किसी को कॉन्टैक्ट करे, कम्युनिकेट करे, ये जानने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। ये आपके किसी फ्रेंड को, किसी नोन को, किसी अननोन को, मतलब कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो आपको, जो आपके टच में है, या फिर जिन्हें ये जानते हैं, ठीक है, उनसे कांटेक्ट करके आपके बारे में पूछें। बार-बार आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें, ठीक है। और आपको ये इन्फॉर्मेशन मिले कि पर्टिकुलर पर्सन आपके बारे में बार-बार पूछ रहे हैं, बार-बार इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, पता नहीं सडनली उनकी कॉल आ गई, वो मुझसे आपके बारे में पूछने लगे। इस तरीके से भी आपको मैसेजेस आ सकते हैं, इस तरीके से भी आपको कॉल्स आ सकती हैं, आपको इन्फॉर्मेशंस आ सकती हैं। इवन ये भी हो सकता है कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से आप जी रहे हो, कि आप खुश हो, नहीं हो, इस तरीके से आपको देख सकते हैं, इस तरीके से आपको स्टॉक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के केस में ये भी चीज़ लग रही है कि आपके पर्सन काफ़ी लंबे टाइम से अपनी लाइफ में स्ट्रगल से निकल रहे थे, स्ट्रगल से जूझ रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एरोगेंट एटीट्यूड, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर यू नो एक तरीके से उनका एटीट्यूड था, एक तरीके से उनका माइंडसेट था कि नहीं 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 मैं झुकूंगा नहीं, नहीं 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 मैं हार मानूंगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ईगो फाइट्स आप दोनों के बीच में ज़्यादा लग रही है, ठीक है। लव से ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे लग रही है वो ईगो फाइट्स लग रही है, जैसे आप दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हो, जैसे आप दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे वर्बली। हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को कुछ ऐसा बोला हो जिससे इमोशनली आप दोनों ही डिसहार्टेंड हुए हो, इमोशनली आप दोनों ही हर्ट हुए हो, कुछ ऐसा एक दूसरे को बोल दिया हो। आपकी सराउंडिंग में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो, या जिसकी वजह से पोक हुआ गया हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हों, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, किसी तरीके का वर्बल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, किसी तरीके से सेपरेशन हो, डिसहार्टमेंट हो।
स्लो मूविंग एनर्जी है। ये पर्सन अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत ऊँचा रखते हैं, बहुत ऊपर रखते हैं, ठीक है? एंड थोड़े से एरोगेंट हैं, थोड़े से लाइक बहुत स्टिफ माइंडेड ये हो सकते हैं कि लाइक इट्स लाइक माय वे और द हाईवे, ठीक है? दिस इज़ अ परफेक्ट लाइन फॉर दिस पर्सन। माय वे और द हाईवे, मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरे हिसाब से चलना चाहिए, नहीं चला तो मुझे सोचना पड़ेगा। तो ये वाली एनर्जी है इनकी, ठीक है? एंड यही वजह हो सकती है कि इस पूरे रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस हैं, एक ईगो से लेके या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो हुई हैं, ठीक है? यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग इस वजह से नहीं हुई कि ये पर्सन मुझे प्यार करते हैं, नहीं करते, या फिर इन पर्सन के इमोशंस हैं मेरे लिए, नहीं है। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग, इमोशंस आप दोनों को एक दूसरे के लिए हैं, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, ठीक है? जिसकी वजह से एक दूसरे से को ब्लॉक कर दिया गया है, कम्युनिकेशन कट कर दिया गया है, या एक तरीके से एक दूसरे को, सॉरी फॉर द वर्ड बट, थोड़ा नीचा दिखाया गया है, ठीक है? तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है? फाइनेंशियल लॉसेस से निकले हैं आपके पर्सन, हेल्थ लॉसेस से निकले हैं, आप ही आपके पर्सन, दोनों में से कोई एक हो सकता है। इवन ये भी हो सकता है आप ही आपके पर्सन, दोनों में से किसी ने अभी रिसेंटली किसी को खोया हो अपनी ज़िंदगी में लास्ट 2 to 3 ईयर्स या 5 ईयर्स के अंदर-अंदर, ठीक है? लास्ट 5 साल के अंदर-अंदर आप दोनों में से किसी ने अपनी लाइफ़ में किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को या अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड को, क्लोज़ पर्सन को खोया है, ओके? फॉर अदर्स ऑफ यू डेफिनेटली ये पर्सन किसी फाइनेंशियल लॉसेस से या हेल्थ लॉसेस से निकल रहे हैं, इनके आसपास में कोई फाइनेंशियल या हेल्थ लॉसेस से निकल रहे हैं। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली अब ईगो को साइड में रख कर आएंगे, ठीक है? ये आपके पास जब आएंगे, ये आपको ईगो को साइड में रख कर आएंगे, अभी ईगो को बीच में नहीं लाएंगे। ये अनएक्सपेक्टेडली आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेडली आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेडली आपसे बात कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेडली आपको प्रपोज कर सकते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर, अनएक्सपेक्टेडली आपको अनब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है? ये अनएक्सपेक्टेड आपको बहुत कुछ इस कनेक्शन के अंदर देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़ है कि अनएक्सपेक्टेडली ही आपको ये आपको सडनली आते ही, जैसे कहते हैं ना, एकदम मैरिज के लिए कह देना, आते ही एकदम रिलेशनशिप के लिए कह देना, आते ही एकदम कमिटमेंट दे देना, ये बहुत श्योर माइंडेड होंगे, ठीक है? मतलब बहुत ही ज़्यादा श्योरिटी के साथ कि नहीं, अब तो यहीं रुकना है, यहीं शादी करनी है, यहीं मुझे लॉन्ग टर्म देखना है, ठीक है? इसी इंसान के साथ मुझे अपनी फैमिली बसानी है। ये उस एनर्जी के साथ आएँगे, ये उस माइंडसेट के साथ आएँगे। तो यहाँ पे जो मेजर चेंज आ रहा है वो आपकी लव लाइफ़ में आ रहा है, ठीक है? फाइनेंशियली मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ नहीं आ रही। मैं दोबारा फिर एक बार गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स देखूँगी, ठीक है? 8 पोर्टल की, अगर हो पाया तो, ठीक है? मैं यहाँ पे कोई प्रायर प्रॉमिस नहीं करूँगी। अगर हो पाया तो, ताकि मैं और ज़्यादा डेप्थ में देख सकूँ, स्पेशली जो लोग कैरियर और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। बट इसमें लव ही आ रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ? तो यहाँ पे डेफ़िनेटली आपके केस में वो पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट, ड्रीम पार्टनर की तरह देखेंगे। एक ऐसा पर्सन, देखिए आप दोनों का अलग होना ना, आप दोनों का अलग होना ज़रूरी रहा है इस कनेक्शन में, बिकॉज़ यहाँ पे ईगो और यहाँ पे प्राइड बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। या फिर आप दोनों के आस-पास की सराउंडिंग ऐसी है, या आप दोनों के थॉट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे आपस में क्लैशेज़ हो रहे थे। इवन आप दोनों में से कोई एक पर्सन को हेवी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू है, डाउट्स बहुत ज़्यादा करते हो। पास्ट में कोई ना कोई ऐसी रिलेशनशिप में रहे हो जो ट्रैजिक रही है, जिसके अंदर आपने धोखेबाज़ी देखी है, बिट्रेयल देखे हैं, ठीक है? लिटरली आप टूट गए थे उस कनेक्शन के बाद, उस सिचुएशंस के बाद, एंड अब आप या आप दोनों, मतलब आप या आपके पर्सन, दोनों में से जिसने भी ये फेस करा है, वो ट्रस्ट नहीं कर पाता सामने वाले पे। अगर सामने वाला कहता भी है कि नहीं, मैं जेन्युइन हूँ, मैं ट्रस्ट करो, मैं सच बोल रहा हूँ, आप मेरे परफेक्ट पार्टनर हो, आप मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू हो, तब भी वो पर्सन ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है? ये बहुत गहरी प्रॉब्लम है। हालाँकि मैं इसे थोड़ा-सा लाइट वे में आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम है आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी, अगर ये आपके साथ है तो। या फिर अगर आपके पार्टनर के साथ है तो भी ऑब्वियसली आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, बिकॉज़ बिलीव नहीं होता सामने वाले को, क्या करा जाए? ये वाली चीज़ है यहाँ पर। ओके। हालाँकि ये पर्सन जब भी आएँगे, ये आपसे यही बोलेंगे कि आप ये आपके सॉरी, आप इनके विश कम ट्रू हो, आप इनके लिए रियल पार्टनर हो, डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, ठीक है? या आप कहीं न कहीं इनके परफेक्ट पार्टनर हो, जैसा पार्टनर इन्हें चाहिए, ये आपके साथ मैरिज में कमिटमेंट में आना चाहते हैं। बहुत स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगे, बहुत स्पॉन्टेनियसली आएँगे, बहुत जल्दी कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है विदिन 1 to 2 वीक्स या 1 to 2 मंथ्स, ठीक है? आई वाज़ अबाउट टू से 1 to 2 मंथ्स, बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए 1 से 2 वीक के अंदर ही ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर दे, ठीक है? या फिर 1 से 2 महीने के अंदर ये आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर दे, ओके?
तो ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत डोमिनेटिंग है। अदर देन दैट ये पर्सन डेफिनेटली आपको इमोशंस एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे थ्रू गिफ्ट्स, थ्रू एक्शंस, ठीक है? ये इस बार वर्ड्स का भी यूज़ करेंगे, लेकिन वर्ड्स से ज़्यादा ये करके दिखाना, प्रूफ करेंगे कि हाँ, ये बदल गए हैं, ये आपको चाहते हैं, ये जेन्युइनली आपको चाहते हैं और ये आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार है, ये आपके लिए ये आपकी हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार है, ये आपके लिए हर तरीके से खड़े होने के लिए तैयार है, ठीक है? ये वाली चीज़ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने ज़्यादा कप्स के कार्ड आए हैं, सो डेफ़िनेटली पर्सन के इमोशंस आपको लेके बहुत ज़्यादा है। टेम्परेंस का कार्ड है, ये पर्सन आपको एंजल की तरह देखते हैं, अपना बेस्ट पार्टनर, बेस्ट मेट की तरह देखते हैं। अब जब भी इनकी लाइफ़ में आए हैं, इनको ऐसा कंप्लीशन महसूस होता है, इनको ऐसा महसूस होता है कि इनकी लाइफ़ के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स या नेगेटिविटीज़ है ना, वो सब खत्म हो गई है। बिकॉज़ आप इतना पॉज़िटिविटी लेकर आए हो ना, इतना चीयरफुलनेस लेकर आए हो कि आप जो हो, जैसे हो, आप इनके साथ होते हो, बस वही चीज़ इनको खुशी देती है। इनको और कुछ ऐसा कुछ बहुत ताम-टंडीरा वाली कोई चीज़ नहीं चाहिए आपको, कुछ से कुछ महँगे-महँगे गिफ्ट नहीं चाहिए आपसे, ठीक है? कोई हीरा-मोती नहीं चाहिए। इनको सिर्फ़ आपका वक़्त चाहिए, इनको सिर्फ़ आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, सिर्फ़ आपसे दिन में एक बार कम्युनिकेट करना है, सिर्फ़ एक बार आपकी आवाज़ सुन लें, सिर्फ़ एक बार आपको देख लें, इतना ही इनके लिए काफ़ी है। ये वो एनर्जी है, ठीक है? इसको आप ट्रू लव नहीं कहेंगे तो मुझे नहीं पता फिर ट्रू लव क्या होता है, बिकॉज़ ये अनकंडीशनल लव है, ये ओवरफ्लोइंग लव है, ठीक है? और आपको शायद खुद को यकीन नहीं होगा कि ये पर्सन ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे बदल गया, ठीक है? आपको ये अचंभा होगा इनको देखकर। बट डेफ़िनेटली ये पर्सन बहुत चेंज्ड एनर्जी में है, बहुत बदलाव की एनर्जी में है, ठीक है? जस्ट बिकॉज़ कि आपसे अलग होकर ये उस चीज़ को महसूस कर चुके हैं कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंस रखते हो। इन्होंने ये नहीं देखा कि ये आपके लिए कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं, बिकॉज़ ये पहले ही आपको यही बोलते थे कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, आप इनके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते, ठीक है? एरोगेंस था, एटीट्यूड था, ईगो था उस चीज़ में, ठीक है? हो सकता है इतना ईगो ना रहा हो, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इतना ईगो नहीं था, लेकिन एक अना थी, ठीक है? एक रुतबा था, एक वो फ़ील था इनके अंदर, एक मास्कुलिन एनर्जी थी, ठीक है? बट अब जो यहाँ पर आया है, इट्स वेरी बैलेंस्ड एनर्जी, ठीक है? यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर आना चाहेंगे, आपको केयर, वो लव देना चाहेंगे, आपको वो चीज़ फ़ील कराना चाहेंगे कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, नॉट जस्ट इन वर्ड्स। पहले ये सिर्फ़ शब्दों में बोलते थे, एक्शंस में नहीं। यहाँ पर ये एक्शंस में ज़्यादा बोलेंगे, शब्दों में कम बोलेंगे। आपको वो चीज़ फ़ील होगी इमोशनली, आप वो सिक्योरिटी फ़ील करोगे इमोशनली, ठीक है? तो ऑब्वियसली आपके डाउट्स वग़ैरह जो होंगे वो सब डिज़ॉल्व हो जाएँगे, ओके? इट्स वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, बहुत एनर्जी से भरे हुए हैं ये इंसान, बहुत एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में आएँगे, लेकिन एकदम बूस्ट की तरह नहीं एकदम जैसे ट्रेन आती है ना, वैसी वाली एनर्जी के साथ ये पर्सन आएँगे आपकी लाइफ के अंदर एंड डेफिनिटली आपको अपॉर्च्युनिटी देंगे कि आप इनके साथ चल सको, ओके? इट्स हेवी। लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस आते हैं। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है, दिस 8 पोर्टल सीरियसली आपके लिए बहुत लकी है। हालांकि अगस्त का पूरा मंथ ही ज़्यादातर लकी मंथ माना जाता है। मैंने जितना नोटिस करा है लोगों की लाइफ में, मैं उस हिसाब से कह रही हूँ, ठीक है? हालांकि मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहती कि कोई पर्टिकुलर मंथ लकी मंथ माना जाता है, लेकिन जर्नल वे में अगर आप जर्नली अगर आप देखोगे, अगर आप अपनी लाइफ भी देखोगे या किसी और की लाइफ भी देखोगे, अगस्त में जर्नली लोगों के पास बहुत पॉजिटिविटी आती है, बहुत चेंज आता है, बहुत ब्राइटनेस आती है, क्लैरिटी आती है लाइफ में, बहुत मेजर डिसीजंस आप क्लैरिटी के साथ ले पाते हो अगस्त के मंथ में। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लकी मंथ। ये शाइन करता है, ओके? यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं, मैं एक कार्ड और लूँगी। आई जस्ट टेक वन मोर। जस्ट लाइक लियो पर्सन, ठीक है? लियो कैसे होते हैं? फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइट। वही अगस्त की एनर्जी होती है, उससे थोड़ी ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ लाइफ। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर देखिए। देखिए, मैंने वो चीज़ बोली थी ना, आप दोनों में से किसी एक को हैवी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। सामने वाला अगर बोलता भी है कि नहीं विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, तब भी आपको कहीं ना कहीं डाउट रह जाता है, या उनको डाउट रह जाता है, जिसको भी है। फॉर सम ऑफ यू आई थिंक कि आपको है।
तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर झाँक कर देखें, ऐसा क्या है जो आपको ऐसा फ़ील कराने पे मजबूर कर रहा है। दूसरा है ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। ट्रांसफॉर्मेशन तभी आती है जब आप उसे एक्सेप्ट करते हो। एक बार आप अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। देन है इमोशंस, इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ। इमोशंस एक नेचुरल और नेसेसरी है, ज़रूरी पार्ट है आपकी ज़िंदगी में। बट दे कैन ऑल्सो डिसॉर्ट योर परसेप्शन, लेकिन इसकी वजह से कई बार आपको सच्चाई देखना भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्लाउड हो सकता है आपका विज़न, ठीक है? आपको जो दिख रहा है, जो ट्रुथ आप देख रहे हो हो सकता है कि आप वो प्रॉपरली नहीं देख पाओ, ठीक है? जस्ट बिकॉज़ ऑफ इमोशंस। आप प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाओ। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। आपको नेगेटिव इमोशंस हो गए या फिर बहुत ट्रबलिंग ट्रिगरिंग इमोशंस को लेट गो करने पड़ेंगे ताकि आप क्लैरिटी से देख सको। क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन यू करेंटली फाइंड योर सेल्फ इन। हो सकता है कुछ लोगों के लिए करेंटली आपको सिचुएशंस में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। करेंटली अगर आप देखते हैं इस टाइम पर अपनी ज़िंदगी में, तो आपको कोई बदलाव नहीं दिख रहा, कोई चेंज नहीं दिख रहा। तो इसीलिए ये कार्ड आपके लिए आया है। यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है कि अपनी आंखें बंद कीजिए और ये फील कीजिए, ये सोचिए, ये मानिए कि आप डिज़र्व करते हैं जॉयफुल रहना, आप डिज़र्व करते हैं खुश रहना, आप डिज़र्व करते हैं ट्रू लव, आप डिज़र्व करते हैं अनकंडीशनल लव। रिगार्डलेस अभी इस टाइम पे क्या सिचुएशन चल रही है, रिगार्डलेस आपको अभी इस टाइम पे कुछ फ्रूटफुल दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन आप डिज़र्व करते हो। और आप तभी, जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे मन से, तब तक आपको वो चीज़ रियल लाइफ में भी नहीं दिखेगी। लास्ट हमारे पास कार्ड है सेक्रेड यूनियन का। ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। आपके रिलेशनशिप सेक्रेट है, उसको ऑनर करें, उसको ट्रेजर करें। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स अंदर मेंशन है। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।